हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे क्लास में। आइए आज हम टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में जानते हैं। साथ ही इनके अंतर को भी जानेंगे हम लोग। इसके पहले हमने सॉलिड स्टेट के पार्ट 1 में सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में जाना और इसके अंतर को जाना। यदि आपने हमारी पीछे वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से जाकर पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को प्रेजेंटेशन के माध्यम से। आइए सॉलिड स्टेट पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में बात करते हैं। इसको बात करने से पहले ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड जो हैं वो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को उनके अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जो उनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट के अनुसार हम लोग दो भागों में बांटते हैं। तो ये दो कैटेगरीज हुई, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स इन विच द पार्टिकल्स लाइक एटम, मॉलिक्यूल और आयंस आर अरेंज्ड इन ए पैटर्न that repeat itself over a long range. They have sharp and fixed melting point. Example sugar, ice, metals etc. यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो पार्टिकल्स एटम हो या मॉलिक्यूल हो या आयन हो, उसका अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न में होता है, एक फिक्स्ड पैटर्न में होता है। और उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी शार्प होता है, यानी एक फिक्स्ड पॉइंट पर, एक निश्चित मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर वो मेल्ट करेंगे या बॉयल करेंगे। एग्जाम्पल आपको सामने है। अब एमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं। तो एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं। इसको डिफाइन करते हैं, द पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड arranged in a pattern that repeat itself over a very short range. Example wax, butter, talcum, glass and plastic etc. It means अगर एमॉर्फस की बात करें तो इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, उनका अरेंजमेंट या जो पैटर्न है उनका वो रिपीट नहीं करेगा। अगर ये अरेंजमेंट रिपीट भी करता है तो वेरी शॉर्ट रेंज के लिए, एक बिल्कुल नैरो रेंज में रिपीट करेगा। साथ ही अगर हम बात करें इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट ना होके, एक फिक्स्ड टेम्परेचर ना होके, एक टेम्परेचर रेंज होता है A डिग्री सेल्सियस टू B डिग्री सेल्सियस, यानी दो तापमान के बीच में ये पहले एक उबलना शुरू करेंगे या पिघलना शुरू करेंगे, बॉयल होना शुरू करेंगे या मेल्ट होना शुरू करेंगे, और एक निश्चित ताप तक, मतलब एक निम्न ताप से शुरू होकर मिनिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर से शुरू होकर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर के बीच में ये मेल्ट या बॉयल करेंगे। डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड की, तो हम जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड से भिन्न होता है। तो इस भिन्नता को जानने के लिए, इस डिफरेंस को जानने के लिए सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे और इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम लोग एमॉर्फस सॉलिड को इससे अलग करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैव रिपीटिंग पैटर्न फॉर ए लॉन्ग रेंज, यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे उनके जो पार्टिकल्स हैं एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज होते हैं और इनका जो ये पैटर्न है एक लंबे समय तक सेम होता है या ये अपने आप को रिपीट करता है। दूसरी प्रॉपर्टी, दे हैव डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है, एक निश्चित टेम्परेचर पर वो मेल्ट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है दे आर एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब हो गया कि जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स etc आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो
वैसे हम लोग सॉलिड को एनाइसोट्रोपिक कहते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया या अन्य जो प्रॉपर्टीज़ है, वो हर एक डायरेक्शन में अलग अलग होती हैं, उनकी वैल्यू डिफरेंट होती है, इसलिए एनाइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। चौथे प्रॉपर्टी की बात करें तो दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। पांचवें प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो दे आर ट्रू सॉलिड एंड ब्रेक्स इन पीसेस विथ प्लेन सरफेस। यानी यदि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम तोड़ते हैं तो ये टूटने के दौरान डिफरेंट छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होने पर जो इनके जो सरफेस होते हैं वो प्लेन होते हैं, वो बिल्कुल चिकने होते हैं। अब अगली जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग एमॉर्फस सॉलिड की जानेंगे, और इन एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफ्रेंशिएट करेंगे। एमॉर्फस सॉलिड की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है दे हैव रिपीटिंग पैटर्न ऑफ शॉर्ट रेंज। मतलब कि जो उनकी जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स अपने आप को जो अरेंज करते हैं वो एक लंबे रेंज तक रिपीट नहीं करते, उनका अरेंजमेंट एक शॉर्ट रेंज के बाद बदल जाता है, उनका अरेंजमेंट अलग अलग रेंज में अलग अलग हो जाता है। अगला सेकंड प्रॉपर्टी जाने तो दे डोंट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, यानी एक निश्चित ताप पर ये नहीं पिघलते हैं। इनके लिए एक टेम्परेचर रेंज होता है, उस टेम्परेचर रेंज के दौरान उसके अंतर्गत ये मेल्ट करते हैं। उसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होंगे, यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हर जगह हर डायरेक्शन में सेम होती है। चौथे प्रॉपर्टी की बात करें तो दे कंप्रेस टू एन एक्सटेंट। मतलब इनको यदि हम कंप्रेस करें तो बहुत हद तक ये कंप्रेस हो सकते हैं। और एमॉर्फस सॉलिड की अंतिम प्रॉपर्टी को देखें तो दे आर स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड एंड ब्रेक्स विथ इर्रेगुलर सरफेसेस। यानी जो एमॉर्फस सॉलिड हैं वो स्यूडो सॉलिड होते हैं, वो वास्तविक सॉलिड नहीं है, और वो इसीलिए इनको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। और यदि इनको हम ब्रेक करें तो इनका सरफेस जो है वो प्लेन नहीं होता है, वो इर्रेगुलर होता है। इस डिफरेंसेस के दौरान दो चीज़ें आई, दो नई बातें आई, आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक। तो आइए एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक दोनों की हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं, दोनों के बारे में जान लेते हैं कि आइसोट्रोपिक सॉलिड क्या है और एनाइसोट्रोपिक सॉलिड क्या है। तो आइसोट्रोपिक सॉलिड का डेफिनेशन होता है द सॉलिड विच हैव physical properties such as electrical resistance, thermal expansion, refractive index, etc. are similar in all direction are called isotropic solid। यानी वैसे सॉलिड्स जिनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, थर्मल एक्सपेंशन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी डायरेक्शन में सभी दिशाओं में समान होंगे, उनको हम लोग आइसोट्रोपिक सॉलिड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है एमॉर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी एमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होंगे वो आइसोट्रोपिक सॉलिड्स भी कहे जा सकते हैं। अब अंतिम जो टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं। तो एनाइसोट्रोपिक सॉलिड्स, इसका ठीक विपरीत होगा आइसोट्रोपिक सॉलिड का। वैसे सॉलिड जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन और रेजिस्टेंस, ये जो है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होंगे, इनकी वैल्यू जो है सभी दिशाओं में सभी डायरेक्शंस में इक्वल्स नहीं होंगी, उनको हम लोग एनाइसोट्रोपिक सॉलिड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होते हैं। डेफिनेशन डिफाइन करें तो होता है द सॉलिड्स हैविंग फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, रेजिस्टेंस अनइक्वल और डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक सॉलिड। धन्यवाद।